अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करते हैं एक गाना जो कि दिल में भी आता है, नज़र भी आता है, लेकिन यकीन मानिए कि वो गाना ज़ुबान पर नहीं आता। समझ ही नहीं आती कि क्या ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है और वो तुसे तुसे करके इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, अगर नाम लूँगी अक्षय खन्ना की तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गाना जो कि रहमान डकैत के ऊपर ये जो मूवी बनी है और रहमान डकैत की जो एंट्री पर ये सॉन्ग दिया गया है, इसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दिया। जी हाँ, रहमान डकैत जीते जी तो शायद वो कुछ ना कर पाए जो कि मरने के बाद जनाब वो बॉलीवुड में कर पाए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के अंदर रहमान डकैत को दिखाना था कि जी पाकिस्तान का एक बैड इमेज बनाना था और बताना था कि पाकिस्तानी जो हैं जी वहां पर इतना बड़े बड़े डॉन्स या वो जुराइम से कितना जुड़े हुए हैं, लेकिन वो गलत साबित हुआ और रहमान डकैत जो है वो इंडियन खवातीन का जनाब एक क्रश बन गया है और इस वक्त इंडियन खवातीन जो है वो रहमान डकैत का नाम लेती, नाचती, गुनगुनाती और डांस करती नजर आ रही हैं। तो जनाब मैं वही बात कर रही हूँ कि रहमान डकैत का खौफ तो एक तरफ, लेकिन जनाब वो अक्षय खन्ना के किरदार में लोग जो हैं वो उसके गर्विदा हो गए हैं। तो वो कहते हैं ना, पुट्ठी पड़ गई है। जी हाँ, इतना पैसा लगाकर जो वो करना चाह रहे थे इंडियंस, जो बॉलीवुड करना चाह रहा था, बल आखिर वो नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी रहमान डकैत से मुतल्लिक बहुत सारी अहम चीज़ें, उनकी पैदाइश, फिर उनके जुराइम से रिलेटेड, फिर उनका जो इख्तिताम हुआ वो किस तरीके से हुआ और इसके अलावा रहमान डकैत कौन था, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज के वीडियो में ही आपको ये भी बताएंगे कि अक्षय खन्ना जो हैं वो कैसे इस फिल्म से मकबूल हुए और अक्षय खन्ना की जो मुकम्मल बायोग्राफी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जी हाँ, बस करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई जिसमें नजर आने वाला किरदार जो है अक्षय खन्ना का वो हू बहू रहमान डकैत से मुमासलत रखता है। मुमासलत इसलिए कह रही हूँ कि फिल्म के अंदर रहमान डकैत का नाम तो बहुत ज्यादा नहीं लिया गया, ताहम ये जो करैक्टर दिखाया गया है ये रहमान डकैत का ही दिखाया गया है। इसके साथ ही आप लोगों ने सारा बैकग्राउंड, उसके सेट्स और उन तमाम चीजों को देखकर और वहां पर फेंके गए जो पैसे हैं पाकिस्तानी रुपीस, उनको देखकर भी आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये कैरेक्टर जो है वो कहीं से भी इंडियन तो कैरेक्टर नहीं है, ये पाकिस्तानी है। अब बात करते हैं कि रहमान डकैत जो कि इस दुनिया में नहीं है और बिल आखिर उसका बहुत ही बुरा अंजाम और बुरा इख्तिताम भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आज वो फिर से जिंदा हो गया और आज वो, हालांकि वो जुराइम से जुड़ा था, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया जिसे सराहा जाए, लेकिन इस फिल्म की वजह से रहमान डकैत का कैरेक्टर जो है वो लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रहमान डकैत का एक पॉजिटिव पहलू भी था, उस पर भी जनाब बात करेंगे। भारत में इस तरह से जो पहले भी मूवीज बनाई गई हैं जो क्राइम, गैंग्स और इस तरह के जुराइम पर बनती हैं वो काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। अब आप सोचिए कि इंडिया को इस किस्म की मूवीज बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि वहां पर इस किस्म की फिल्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मकबूल होती हैं। जी हाँ, इसमें कंपनी, फिर गैंग्स ऑफ वसीपुर और फिर सत्या फिल्म जो है वो काफी ज्यादा पहले भारत में जो बन चुकी हैं वो वायरल हुई और उसमें भी इस किस्म की कहानियों को सामने लाया गया था। अब बताते हैं कि रहमान डकैत जैसे हकीकी किरदार भारतीय नाजरीन के लिए तजस्सुस बनकर सामने आए हैं। कराची के गैंग और इसको ड्रामाई अंदाज में दिखाने पर इस वक्त हर तरफ सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना की तारीफें हो रही हैं। अक्षय खन्ना ने नो डाउट अदाकारी तो बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर बात करें इस किरदार की, रहमान डकैत की, तो हमने इसको अप्रिशिएट नहीं करना है किसी भी सेंस में। जो रहमान डकैत ने किया, जो भी किया, गलत किया, लेकिन इसके साथ ही अक्षय खन्ना की एक्टिंग को अगर आप सराह रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन इसको रहमान डकैत के साथ किसी ने भी नहीं जोड़ना, क्योंकि ये चीज गलत हो जाएगी। हमारे बच्चे जो हैं आगे चलकर वो क्या सोचेंगे जी कि रहमान डकैत जैसा कैरेक्टर जो है वो इतना लोगों में फेमस हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वाइब्स जो है वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती है। इसके साथ ही को बताऊंगी, भारत कराची के लियारी के पसे मंजर को एक बार फिर हाई वोल्टेज क्राइम जोन के तौर पर दिखाना पसंद करना और ऐसी कहानियां लेकर आना बॉलीवुड का अब जो है पेशा बन चुका है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि रहमान डकैत पाकिस्तान में बदनाम तरीन गैंग लीडर में शुमार होता था और इसकी जिंदगी एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की और तजस्सुस के तौर पर मानी जाती थी। इसने जुर्म, सियासत, पुलिस मुकाबले, अवामी तासुरात और ऐसे कई चीजें हैं जिसमें यह मुलव्विस था। रहमान डकैत जो है, इसका असल नाम जो था वो अब्दुल रहमान बलोच था, बलोच खानदान से इसका ताल्लुक था, लेकिन जुराइम की दुनिया में रहमान डकैत के नाम से ये मशहूर हुआ था
इसके साथ ही आपको बताऊं कि तकरीबन 1975 इलाका लियारी कराची पस मंजर बलोच बरादरी से ताल्लुक। लियारी कराची का वो इलाका जहां गुर्बत, बेरोजगारी, मंशियात और गैंग कल्चर पहले से ही बहुत ज्यादा मकबूल था, मौजूद था। रहमान बहुत कम उम्र में जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ और फिर इतना आगे निकल गया कि इसने बाकी तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, जुराइम की अगर बात करें तो इब्तदाई तौर पर चोरी, रहजनी और इस तरह की डकैती, जमीनों पर कब्जा और मुख्तलिफ गैंग्स के साथ इसने अपनी एक जो पूरी टीम थी वो बना ली थी। और फिर 1990 की दहाई के आखिर में इसने अपना एक अलहदा ग्रुप भी बना लिया था, एक अलहदा ग्रोह बना लिया था। इसके साथ ही रहमान डकैत जो है लियारी गैंग वार के अहम किरदारों में से एक था। लियारी अमन कमेटी से वाबस्तगी थी इसकी। मारूफ सियासी जमातें जो थी वो भी इससे ताल्लुकात रखती थी और वो भी इससे सियासी मफादात जो थी वो हासिल करती थी, क्योंकि इसके लिंक्स बहुत हाई थे। इसके साथ ही को बताऊंगी मंशियात, भत्ताखोरी, फिर मैं वो नाम नहीं लूंगी, कब्जा और इस तरह के काफ़ी चीज़ों में ये इन्वॉल्व था। इसके साथ ही बताऊंगी कि इस पर किस किस्म के जुराइम का जो इल्ज़ाम था वो था और इस पर सैकड़ों FIR दर्ज हुई भी थी। टारगेट के लिए मंशियात फरोशी, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, जमीनों पर कब्जा, पुलिस पर हमले और इस किस्म के कई ऐसे मजीद जुराइम थे जिस पर इस पर सैकड़ों किस्म की FIR जो थी वो दर्ज हो चुकी थी। और इसके साथ ही आपको बताऊंगी पुलिस के साथ इसका फिर जो मुकाबला हुआ और वो एक ऐसी चीज़ थी। और इसके अलावा ये भी इसके बारे में बात जो है वो बहुत ही तकलीफ दे बात है रहमान डकैत से मुतालिक कि वो अपनी वालिदा पर शक करता था कि वो इसकी मुखबरी करती हैं पुलिस को, और इस बिना पर उसने अपनी वालिदा का कत्ल भी कर दिया था, जो कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप सोच सकते हैं कि किस कदर ये गलीज इंसान था। इसके साथ ही आपको बताऊंगी पुलिस और रेंजर्स के साथ इसके कई मुकाबले हुए और वो हर बार बच निकलता था। बिलाखिर कराची में इसे एक नाकाबिले गिरफ्त मुजरिम जो है वो करार दे दिया गया था और इसके सर की कीमत जो थी वो 50 लाख रुपए रख दी थी कि अगर ये जिंदा या मुर्दा इसका सर ला कर दिया जाएगा तो उस शख्स को 50 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ, अब आप सोचिए कि 50 लाख की अमाउंट महज एक डकैत के लिए रखी गई थी, तो फिर सोचिए कि वो किस लेवल का था। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि 2009 में 9 अगस्त 2009 में कराची के इलाके मुबैना पुलिस मुकाबले में रहमान डकैत जो है अपने साथियों समेत मारा गया था। जी हाँ, जब ये खुद मारा गया तो इसके साथ इसके 3 साथी जो थे वो और भी मौजूद थे। कुछ खानदानों ने, इलाकाई लोगों ने और कुछ इसी तरह इनके दोस्त अहबाब ने कहा कि ये एक जाली मुकाबला था, जबकि पुलिस इसे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और कामयाबी करार देती थी। इसके साथ ही आपको पता रहमान डकैत जो है बहुत सारे लियारी के जो घर थे, जो लोग थे, वो इसे अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि ये उस इलाके को बहुत ज़्यादा महफूज रखता था। जाहिर सी बात है जिस इलाके का था उसकी बहुत हिफाजत करता था और वहाँ पर लाखों जो ऐसे गरीब ख़ानदान थे ये उनकी मदद भी करता था। तो एक बहुत बड़ा डॉन होने के साथ साथ उसके दिल में एहसास भी था, क्योंकि वो खुद गरीबी से इन जुराइम में मुलविस हुआ था, तो इसलिए वो गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि अगर बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड ने जो ये फिल्म बनाई है रहमान डकैत पर, बेसिक उनका मकसद था पाकिस्तान को डिग्रेड करना और पाकिस्तान के बारे में बाकी दीगर ममालिक में ये तासुर पैदा करना कि पाकिस्तान में इस किस्म के जुराइम और पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और ऐसे जितने भी बड़े नाम हैं आप समझ सकते हैं जी, वो पाकिस्तान से उभरते हैं और पाकिस्तान बेसिक एक ऐसा मुल्क है। लेकिन जनाब वो पुठी पड़ गई है और जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने तो अपने ममालिक में इस फिल्म को बैन भी कर दिया है। और इसके साथ साथ जो रहमान डकैत का कैरेक्टर है वो इंडिया में ही इतना फेमस हो गया कि वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो रहमान डकैत की के साथ सेल्फियाँ और पिक्चर्स लेने के लिए जनाब AI का भी इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं और डांस करती नज़र आ रही हैं, इस गाने पर नाचती नज़र आ रही हैं। और यकीन कीजिए कि मेरी तो इस वक्त रील्स और पूरा मोबाइल जो है वो भर चुका है, हर एक पर यही गाना सामने आ रहा है, इतना ज़्यादा जनाब रहमान डकैत को पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही बताऊंगी अक्षय खन्ना जो कि एक फ्लॉप तरीन एक्टर थे और रातों रात जनाब वो छा गए हैं। इनकी मुकम्मल बायोग्राफी के ऊपर बात करते हैं और बताते हैं आपको अक्षय खन्ना का नाकामी से कामयाबी तक का सफ़र कैसा रहा, इस पर भी बात करते हैं। और ये एक ही वीडियो जो है अगर इसको जारी रखूंगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट जो है वो नहीं भूलिएगा देखना। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।